नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है। वो इसलिए क्योंकि आज जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ ये हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो चीज़ें हैं किसी के लाइफ में नहीं आएंगी। आएंगी, सबके लाइफ में आएंगी, किसी के कम तो किसी के ज़्यादा। जो घरेलू परेशानियाँ हैं, ठीक है, रिश्तों के बीच में जो तालमेल है, जो उनके कारण से कभी कभी परेशानियां भी जीवन में आती हैं रिश्तों से। तो आज मैं उन्हीं टॉपिक पे बात करूंगा कि ऐसे कौन से योग होते हैं, योग नहीं कहूँगा, दुर्योग होते हैं, ठीक है, जो हमारे जीवन में समस्याओं का, हमारी सफलता में बाधा का, इन सारी चीज़ों का कारक बनता है। आज उसके बारे में बात करेंगे, यानी गृह कलेश की रेखा, ससुराल से कष्ट की रेखा, भाई बहन से पीड़ा। आज मैं केवल रिश्तों पर बात करूंगा। घरेलू जो रिश्ते होते हैं ना, उन रिश्तों के कारण से जीवन में कलह, परेशानियां, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। कौन कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं, कैसे कैसे योग होते हैं, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम आपको बताने का कोशिश करूंगा। ऐसे एक वीडियो में बहुत ज़्यादा कंटेंट्स आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। फिर भी मैं 10-12 कंटेंट आपको दूंगा। तो और ये ऐसे कंटेंट है ना जो आमतौर पर ज़्यादा मुझे देखने को मिलते हैं लोगों के हाथों में। मैं उन्हीं पे बात करूँ जो कॉमन दिखते हैं, ठीक है। तो ये इनमें से हो सकता है कोई ना कोई योग आपके हाथ में ज़रूर होगा। आप देखिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या आपके साथ ऐसा होता है। देखिए, सबसे पहले हम परिवार कुटुंब की बात आज कर रहे हैं, है ना। तो परिवार कुटुंब की जब हम बात कर रहे हैं तो परिवार कुटुंब को रिप्रेजेंट करने वाली जो मुख्य रेखा है वो हमारी जीवन रेखा है, ठीक है ना। जीवन रेखा को हम कुटुंब की रेखा भी बोलते हैं। इसी रेखा को हम पितृ रेखा भी बोलते हैं, ठीक है, यानी पिता की रेखा। हालांकि पिता को देखने के लिए हम सूर्य पर भी जाते हैं, सूर्य को पिता का कारक कहा गया है, लेकिन हम अभी, ये तो मुख्य रेखा नहीं है। मुख्य रेखाएं तो केवल 3 हैं, तो मुख्य रेखाओं का जोर ज़्यादा होगा, इसीलिए हम जीवन रेखा को ज़्यादा महत्व देंगे अभी। देखिए, अगर आपकी जीवन रेखा शुद्ध है, शुद्ध कहने का मतलब अच्छी चल रही है, कहीं से मोटी पतली नहीं हो रही, गाढ़ी नहीं हो रही, फीकी नहीं हो रही, टूट टूट कर नहीं चल रही, शाखा नहीं बन रही है, अच्छी स्थिति है, ऐसे लोगों को परिवार का सुख मिलता है, परिवार का सहयोग मिलता है, परिवार का साथ मिलता है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य वगैरह चीज़ें, वो मैं बात आज केवल एक पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, तो मैं स्वास्थ्य और सफलता आदि चीज़ों को इसमें ऐड नहीं करूँगा, परिवार की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी अगर रेखा है शुद्ध कंडीशन में और पूरी लंबाई लेके चल रही है, अच्छी स्थिति, बस ध्यान क्या रखना है, ये जो एरिया है शुक्र का, ये एरिया कम नहीं होना चाहिए। जैसे अभी जीवन रेखा ऐसे ही चली गई, भले ही शुद्ध है लेकिन एरिया कम मिलेगा तो ये ससुराल से पीड़ा को बताता है। अगर आपका शुक्र पर्वत पर एरिया कम है, आपको ससुराल का सुख नहीं मिलेगा। अगर आपने शादी कर भी ली कैसा करके, तो ससुराल का सुख नहीं मिलेगा। स्त्री के साथ में या अपने जो भी लाइफ पार्टनर के साथ में आपका तालमेल अच्छा नहीं होगा। भोग यानी कि आपके शारीरिक सुख पे कमी आएगी, नपुंसकता को बताता है, ठीक है, या आपका मन ही ना लगे उस सेक्स की भावना पे, ये इस चीज़ को भी बताता है, ठीक है। एक दूसरा चीज़, अगर यही रेखा ऐसी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति जो है मोह माया से दूर होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि जो सुख भोग की जो कामना है उससे वो दूर चला जाएगा, चाहे खुद से जाए या फिर उसकी शारीरिक क्षमता इस तरीके से हो जाए कि वो उस सुख से वंचित हो जाए। तो ये नपुंसक जो हिजड़े होते हैं उनके हाथ में भी ये जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। ये पर्वत छोटा होना अच्छी स्थिति नहीं है। अगर मान लो शादी हो भी गया तो परिवार के सुख में बहुत कमी, कलेश भरा दाम्पत्य होगा ऐसे लोगों का। एक चीज़ हो गया। अब वहीं जीवन रेखा से दूसरा बिंदु देखिए। अब अगर मान लीजिए जीवन रेखा बढ़िया से गोल चल रही है, आपकी गोलाई तो बढ़िया है, लेकिन क्या हो रहा है, जीवन रेखा इस टाइप से गाढ़ी फीकी हो रही है, ठीक है, गाढ़ी फीकी होकर चल रही है, पूरी की पूरी चौड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा चौड़ी होकर चल रही है, दूषित है रेखा, तो भी अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे समय में भी मार्केस है,
आपको स्वास्थ्य के साथ साथ में परिवार का सहयोग या परिवार का साथ नहीं मिलेगा, टांग खींचने वाले व्यक्ति मिलेंगे आपको। ठीक है, दाम्पत्य में सुख कमी को बताता है। कारण हो सकता है रोग के कारण से हो, चाहे हो सकता है किसी भी कारण से हो। ये भी अच्छी स्थिति नहीं है दाम्पत्य के लिए। अब एक और चीज़ देखिए, जीवन रेखा से जुड़ा हुआ एक और बिंदु बताता हूँ, ये भी बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलता है मुझे। शुक्र का पर्वत अच्छा उन्नत है, उठा हुआ। चंद्रमा का पर्वत भी अच्छा उठा हुआ है। ठीक है ना। अब इसके साथ में अगर आपको जीवन रेखा दो फाड़ होते हुए दिखाई दे, जैसे मैं बनाया हूँ चित्र में बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, जीवन रेखा बिल्कुल ऊपर से, या देखिए काफ़ी ऊपर से, यहाँ इस जगह से दो फाड़ हो गया, ऐसा दो फाड़ होता हुआ दिखाई दे, और दोनों पर्वत आपके उन्नत हों, ध्यान रहे। ठीक है, दोनों पर्वत अच्छे उठे हुए हों, एक दूसरे के बराबर हाइट में हों, चंद्र और शुक्र का पर्वत बराबर हाइट में हो, जीवन रेखा ऐसी दो फाड़ होती हुई दिखाई दे, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। ये भी दाम्पत्य में कलेश को, कोई बड़ा पारिवारिक मसला, झगड़ा आदि चीज़ों को बताता है। ठीक है, खास करके ये झगड़ा आपके पति पत्नी के ही बीच में होगा, बाकी लोगों के हाथ में नहीं होगा, पति पत्नी के बीच में होगा। ये भी ना, इसको भी एक अलग योग यानी कि उल्टा योग, ये भी एक उल्टा योग है। अगर ये स्थिति बने, इसको भी उल्टा योग के नाम से कहा जाता है। ऐसे समय में भी व्यक्ति का अपने पार्टनर के साथ में बेवफाई को ये बताता है। ऐसे लोग भी अपने पार्टनर के साथ में बेवफाई करते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के योग बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक स्थिति है जहाँ पे आदमी का कष्ट मिलता है दाम्पत्य में। ठीक है, उसको समझ में उसका जो सोच है, समझ है, कहीं ना कहीं छीन जाता है उस पल के लिए, और व्यक्ति से गलती हो जाती है। ऐसी स्थिति जनरेट होती है यहाँ पे। देखिए, अब आगे बढ़ता हूँ, एक चीज़ और जीवन रेखा से कहते जाता हूँ। जीवन रेखा में अगर आपको ऐसी रेखाएं देखने को मिले कि जो नीचे की ओर शाखा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, किसी के हाथ में बार बार नीचे की तरफ में कांटे की जैसी रेखा निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये जो कांटा है ना, ये आपका लेग पुलिंग, कोई चीटिंग, कोई धोखा, कोई षड्यंत्र आपके साथ में अपनों के द्वारा टांग खींच के नीचे गिरा देना, ये सारी स्थितियों को बताता है। और अगर एक दो है तो ठीक है, एक दो बार धोखा खाएंगे, लेकिन ये 3 या 3 से ज़्यादा है तो फिर ये बहुत विकट स्थिति बन गई कि आपका तरक्की, आपका जो बाधा है, जो भी सफलता है, उसको, उसके जो असफल होने का कारक आपके अपने परिवार वाले ही हैं। ठीक है, आपके अपने रिश्तेदार हैं, आपके अपने हैं, जो आपके साथ, जिनको आप अपना समझते हो, वही आपका पीठ पीछे लेग पुलिंग कर रहा है। ये इसी स्थिति को बताता है। तो ये भी गंभीर दाम्पत्य में या फिर बोलो परिवार कुटुंब में कलह को बताता है। आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चिड़चिड़ापन स्वभाव में बहुत आता है ऐसे लोगों के, हारा हुआ व्यक्तित्व होता है, बहुत निराशावादी सोच हो जाती है। इतना धोखा खाने के बाद में आदमी के मन में पॉजिटिविटी आती ही नहीं है, हमेशा नेगेटिव बातें करेगा, हारा हुआ बात करेगा, किस्मत को कोसेगा, ऐसे इंसान बन जाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, देखिए दूसरा चीज़, जीवन रेखा से ही एक और बिंदु देखिए, मान लेते हैं ये आपकी भाग्य रेखा है। ठीक है, ये आपकी जीवन रेखा है। अभी ध्यान क्या देना है आपको, ये मंगल का जो क्षेत्र है, यानी कि ये जो मंगल है, अंदरूनी मंगल है ना, अंदरूनी मंगल के क्षेत्र से आपको राहु रेखाएं निकले और जाके भाग्य रेखा को काट दे। जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही आपके हाथ में अगर है तो ध्यान देना है आपको। ठीक है, बहुत सारी बारीक बारीक पतली पतली सी रेखाएं जो मंगल के क्षेत्र से निकल रही हैं, जीवन रेखा को काट रही हैं और साथ ही साथ भाग्य रेखा को भी काट रही हैं। ये स्थिति अगर है, देखिए ये, हालांकि ये जो स्थिति मैंने अभी जो चित्र में बनाई है, इसके बहुत अपने अलग मायने होते हैं, एक ही नहीं, बहुत सारे फील्ड में इसके अपने अपने रिजल्ट हैं। तो ये आज का हम जो दाम्पत्य या फिर हम जो कुल कुटुंब की बात हम कर रहे हैं, रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो उस पर बात करता हूँ। ये रेखाएं हैं अगर, ठीक है, तो पहला चीज़ मान लेना, आपके भाइयों के साथ में आपका तालमेल नहीं होगा। आपके भाई आपके खिलाफ बातें करेंगे और भाई के साथ में आपका पैतृक संपत्ति या कोई भी प्रकार की संपदा होगी आपकी, उसको लेकर विवाद चलेगा और विवाद से आपको नुकसान होगा। ये सारी स्थितियों को ये बताता है। ठीक है, एक चीज़। दूसरा चीज़,
ये साथ ही साथ में भाई बहन के साथ में आपके अपने जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उनके साथ में भी प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं होने देता। ये भी दाम्पत्य के सुख में कमी लाता है, दाम्पत्य को बिखराता है, दाम्पत्य में उदासीनता को भरता है। ये सारी चीज़ों को ये समावेश करता है। और जो एक और कारक जो बनता है ये रिश्तों के अलावा, वो ये है कि ऐसे लोगों को ये खुद का घर अगर ये बनाए भी, खुद का घर ये बना लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते, बाकी चीज़ अच्छी है तो बना लेगा व्यक्ति। खुद का घर निर्माण कर लिया लेकिन खुद के घर में रह नहीं पाता, खुद के घर बनाए हुए घर में रहने का सुख नहीं मिलता। बना तो लिए, किराया चला रहे हैं और भले खुद अपना कहीं और किराए में रह रहे हैं। ये ऐसी स्थिति जनरेट होती। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी होगा, लेकिन आपको अपने बनाए हुए घर पर रहने का सुख ये नहीं देता। ठीक है, तो ये स्थिति को भी जनरेट करता है। और जनरली ऐसे लोग संघर्ष करते भी देखे जाते हैं अपने स्वयं के मकान बनाने के लिए। कभी कभी स्वयं के मकान का योग जो होना चाहिए वो लेट करता है या बनने नहीं देता। ये इन रेखाओं के कारण से संघर्ष की स्थिति जनरेट कर देता है। ठीक है, तो आज की हालांकि रिश्तों पर बात कर रहे थे, तो रिश्तों के लिए भी यही है। भाई बहन से क्लोज रिलेटिव जो होंगे, हमारे भाई के बराबर के जो रिश्ते होते हैं, कजन हो गए, उन लोग से भी, ठीक है, ये विवाद की स्थिति को बताता है। और देखिए आगे, अब जो है ना, आपको लेके चलता हूँ मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के कॉम्बिनेशन पे। अब यहाँ पे क्या है सब देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिए। अभी हम जीवन रेखा से ही समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं जीवन रेखा को इतना महत्व इसलिए दे रहा हूँ, पहले ही बता दिया कि कुटुंब की रेखा डिनोट करती है। अब देखिए, ये जो स्थिति होती है ना, बहुत सुंदर स्थिति होती है। मैं बहुत बार बताया हूँ, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम, ये पितृ रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा मातृ रेखा। माता और पिता का समावेश एक शिशु के लिए ही तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर माता का प्यार चाहिए, माता की ममता है, तो पिता का अंदर में थोड़ा मजबूती भी चाहिए, उसके संस्कार भी तो चाहिए, तभी शिशु का प्रॉपर तरीके से विकास होगा। तो ये माता और पिता की रेखा का समावेश होना ज़रूरी है, होना चाहिए, ये शुभ होता है। अब अगर ये मिले आपको, ठीक है, ध्यान देना है, ये दोनों हाथ में, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों हाथ में आपके अगर ये देखने को मिलता है कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, और ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जितना ज़्यादा होगी, प्रॉब्लम उतना ज़्यादा होगा। अगर ये क्लोज में है बहुत, तो फिर तो अच्छा है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। लेकिन अगर दोनों रेखाएं काफ़ी दूरी में हैं और दोनों हाथ में हैं, निश्चित मान लो आपको सुख नहीं मिलेगा, वैवाहिक सुख। और बिल्कुल लव अफेयर, प्रेम विवाह आदि चीज़ों पे बिल्कुल मत पड़िए, आपको प्रेम विवाह नहीं टिकेगा। ठीक है, आपका तलाक का संभावना इसमें 99.99 बनता है, 0.01 जो है भगवान या आपका नसीब है। लेकिन ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे लोगों को अगर दोनों हाथ में है तो ध्यान रहे, ठीक है, दोनों हाथ में अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। विशेष सजेशन दे रहा हूँ मैं, प्रेम विवाह से दूर रहिए। अपनी इच्छा की लड़की मत चुनिए, अपने माँ बाप की इच्छा की लड़की को चुपचाप अपनाइए। सुख जीवन जीना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर नियति को आप रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए और बताते हैं आपको। देखिए, कभी गुरु पर्वत जो हम बोलते हैं ना, संतान का, दाम्पत्य का कारक हम गुरु को बोलते हैं। तो गुरु से ही भी कुछ बातें मैं बताता हूँ। देखिए, अगर ये 3 हम लोग पोर देखते हैं गुरु में, ठीक है ना, मैं इस पे जस्ट एग्जांपल के लिए बनाया हूँ, आप चित्र को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे तिल दिखाई दे, गुरु पर्वत, सॉरी, गुरु की उंगली जो है ना, उसके ऊपर टिप में, या फिर बीच वाले नहीं, नीचे वाले में, ठीक है ना, ऊपर वाला या नीचे वाला पोर, या फिर यहाँ पे तिल हो या यहाँ तिल हो, एक हो गया। ठीक है, दूसरा चीज, इसके साथ में आपके हृदय रेखा पर क्रॉस बनना चाहिए गुरु के पास में, या फिर हृदय रेखा पर क्रॉस हो, गुरु की ओर देखता हुआ हृदय रेखा हो, तो भी चलेगा। ऐसी स्थिति अगर है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। घमंड, अपने वाणी को संयमित रखिए, अपने घमंड को अपने पास में रखिए।
थोड़ी मोड़ी जो चीज़ें हैं आपके पास में, उसका इस तरीके से प्रदर्शन मत कीजिए कि आप अपने ही जो लोगों का इंसल्ट करने लगे और लोग आपसे दूरियां बनाते रहें। ठीक है ना। हो सकता है आप जॉब करते होंगे, तो अपने जॉब के लिए आप इतना अहंकार करेंगे कि मैं इतना कमाता हूँ, ये है वो है, तुम कोई क्या है, ये जो इस टाइप की जो बातें हैं ऐसे लोग ज़्यादा करते हैं। और ख़ास करके लेडीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप गृहिणी हैं, आप शादीशुदा हैं, तो फिर अच्छी बात है, आप कमाते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा बात है ना, ये तो बहुत तारीफ़ की चीज़ें हैं। लेकिन अपने पार्टनर को नीचा दिखाने की जो सोच है उससे बचें। ठीक है ना। ये बहुत ऐसे लोग करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये बचने की ज़रूरत है, नहीं तो ये आपको हर प्रकार का सुख आपका छीन लेगा, हर प्रकार का सुख। ये वाणी दोष को भी बताता है। ऐसे लोगों का न केवल गृहस्थ जीवन डिस्टर्ब होता है, बल्कि यही घमंड इनके प्रोफेशनल लाइफ पे भी इनको परेशान करता है। ठीक है, तो इनसे बचें, अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। अब देखिए आगे, अब एक और मैं आपको बताता हूँ, सूर्य रेखा से कुछ बिंदु बताता हूँ। सूर्य रेखा से हम क्या देखेंगे। अब चूँकि सूर्य को हम पिता के कारक कहते हैं, है ना, तो पहले हम उंगली पे बात करते हैं, फिर रेखा पे आते हैं। देखो, अगर ये शनि की उंगली, ये पुत्र है, शनि कौन है, पुत्र है, सूर्य पुत्र शनि, और सूर्य कौन है, पिता है। अभी देखेंगे आप, हमेशा इसमें शनि की उंगली लंबी होती है, सूर्य की उंगली थोड़ी उससे छोटी होती है। अभी अगर आपको ऐसी स्थिति मिले कि किसी की सूर्य की उंगली और शनि की उंगली की लंबाई बराबर है, या फिर ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है ना, बराबर है या फिर ऑलमोस्ट बराबर है, ऐसी स्थिति है अगर, और साथ ही साथ में इसके साथ में, यानी कि सूर्य कहने का मतलब क्या है, सूर्य की उंगली आपकी लंबी हो और उस सूर्य की उंगली पर या तो पहले या तीसरे पोर पर तिल हो, पहले पोर पर या तीसरे पोर पर तिल हो। ठीक है, निश्चित मानना आपका आपके पिता के साथ में तालमेल नहीं बनेगा, आप अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे या पिता आपके सम्मान नहीं करेगा, आपके तरक्की में बाधा पिता बनेगा या फिर आप पिता की तरक्की में बाधा बनोगे। कहने का मतलब तालमेल एकदम ख़राब करेगा, पिता के सुख में, पिता से मिलने वाले सुख में कमी को बताता है। पैतृक संपत्ति में भी ये कोई ना कोई दिक्कत या मसला या सरकारी तंत्र का जुड़ाव, यानी कि कोर्ट कचहरी का मैटर, इन सारे चीज़ों को ये इन्वॉल्व कर देता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी, क्योंकि पिता पुत्र से संबंधित चीज़ें हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। ठीक है, ऐसे लोगों को अपने पिता का सम्मान करें, सूर्य की आराधना करें। ये विशेष रूप से आपको मैं कहूँगा, गुड़हल का जो फूल आता है ना, उसको सूर्य में अर्घ देते समय शामिल कीजिए, बहुत लाभ होगा आपको। चलिए बाकी और बात करते हैं आगे। देखिए, अब सूर्य से ही संबंधित और कुछ बिंदु बताता हूँ। ये सूर्य की रेखा हो गई। सूर्य की रेखा अगर आपको नीचे दिखाई दे कि झाड़ू जैसे बन रही है, जैसा होता है ना झाड़ू, अपन झाड़ू करते हैं, ऐसा बहुत सारी बहुशाखी हो, पूछ झाड़ू के जैसी, गाय का पूछ होता है ना, वैसा बने, झाड़ू के जैसा बने, ये अच्छी स्थिति नहीं होती। ऐसे समय में आपके जो निकटवर्ती रिश्तेदार होंगे, आपके जो पारिवारिक माहौल होगा, वहाँ पे बहुत दिक्कत, उनके कारण से दिक्कत। ये यहाँ इवन ये भी बताता है, ऐसे लोगों को पड़ोसियों से भी, पड़ोसियों के कारण से जीवन में परेशानियाँ आती हैं। ऐसे लोगों के पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं बनते। कहीं पर भी घर लेंगे तो ऐसे पड़ोसी मिलते हैं जो इनको तंग करते हैं, पड़ोसियों से हमेशा परेशान रहते हैं ऐसे लोग। होता है ना कि अपन घर, कहीं भी घर ले रहे हैं और बोलते हैं कि क्या नसीब है, ऐसे ही पड़ोसी हमको मिल जाते हैं, तो ये उसको भी बताता है। और साथ में अपने जो परिवार है, निकटवर्ती जो लोग हैं, भाई बहन है, चाचा ताऊ मौसी मामा, जो निकट में हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनसे भी परेशानियों को ये बताता है। पिता से संबंधित रिश्ते, चाचा ताऊ, ये जो है ना, इनसे संबंधित रिश्तों के कारण से जीवन में परेशानियाँ, ये इसको भी बताता है। बड़े भाई से परेशानी, ये इसको भी बताता है। ठीक है, तो अच्छी स्थिति नहीं होती, ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं रिश्तेदारी में। एक स्थिति यहाँ पे बनी। अब देखिए एक और स्थिति बताता हूँ, सूर्य रेखा से ही हमको देखना है। आप देखते हैं बहुत लोगों की सूर्य रेखा होती कैसी है, यहाँ से तो गई और ये जाके गड्ढे पे गिर गई। जनरली ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, बहुत बिजनेस की तरफ इनका रुझान होता है, वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन ये रेखा रिश्ते में क्या बताती है। देखिए, ये रिश्तों में इस टाइप की जो रेखाएँ हैं ना,
मैं बहुत अच्छा नहीं कहता इसको। दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये मान के चल लो आप। इन ऐसे लोगों को ऐसे पार्टनर मिलते हैं जो इनका सम्मान नहीं करते, प्रैक्टिकल होते उनके साथ में, इमोशनल नहीं होते। कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये उसको भी बताता है, यानी कि आपका पार्टनर आपकी तरफ में केवल आपके धन के, आपकी प्रतिष्ठा के कारण से जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत तौर पर आपसे उसका कोई उतना लगाव नहीं है, ये इस चीज़ को बताता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है एक, लेकिन फिर भी बहुत ख़राब भी नहीं इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, कंप्रोमाइज़ करके इंसान चलता है, बस ये है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब एक और मैं आपको सूर्य से संबंधित बिंदु बताता हूँ। देखिए, ये हो गई आपकी सूर्य की रेखा, ठीक है ना। अब देखेंगे क्या कि ये विवाह की रेखा होती है, यहाँ से एक आड़ी रेखा आती है। वो अगर इतनी लंबी आपकी विवाह रेखा हो जाए कि ये जाके सूर्य रेखा को काट दे, जैसे मैं चित्र में बनाया हूँ। देखो अभी इसमें क्या होता है ऐसे समय में ये जो लड़का है या लड़की है जिसके हाथ में है, उसका विवाह अपने से बहुत बड़े औकात में इसका शादी होता है, बहुत बड़े घर की बहू या दामाद बनता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। और उसके बाद में उसकी जो औकात है एक नौकर या नौकरानी से कम नहीं होती। उसको बार बार जलील किया जाता है उसके ससुराल में कि हमारी औकात देखो, हमारे नौकर के बराबर है, ऐसी जो फीलिंग है उसको दी जाती है, ठीक है। तो ये अनमेल विवाह को भी बताता है। जैसे कि आपने पीएचडी किया हुआ है और ये रेखा है आपके हाथ में, तो हो सकता है आपकी शादी एक अनपढ़ से हो जाए। मैं इस पर कोई अतिशयोक्ति नहीं कहूँगा, क्योंकि उस समय भी ये अनमेल विवाह को बताता है, ठीक है। इसका काम है केवल अनमेल विवाह कराना और आपके विवाह में दाम्पत्य सुख को छीन लेना, ये रेखाओं का असर है, ठीक है। सूर्य बहुत क्रूर है स्वभाव से और विवाह रेखा का छेदन कर रहा है, तो आपके दाम्पत्य में क्रूरता भरेगा। आप कितना भी अपने पार्टनर के लिए करो, आपका पार्टनर आपको उपेक्षा करेगा, ये उपेक्षा को बताता है, ठीक है। क्रूरता उपेक्षा को ये बताता है। तो आप ऐसे लोगों को उपेक्षा ही मिलती है अपने ससुराल से, अपने पार्टनर से सबसे उपेक्षा मिलती है ऐसे लोगों को। ये बहुत ख़राब रेखा है, ठीक है। भले ही बड़ा घर बोलने के लिए मिल जाता है ऐसे लोगों को। अब देखिए कुछ भाग्य रेखा से भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भाग्य ही तो है सब चीज़। देखिए, अगर आपको भाग्य रेखा ऐसी दिखाई दे कि सांप के जैसे चल रही है, लहरती हुई, है ना, आपकी भाग्य रेखा ही लहर के चल रही है, बाकी चीज़ें तो आपके हाथ में सब चीज़ अच्छी दिख रही है, ओके। लेकिन यही केवल अगर ऐसा भी मिल गया, ये प्रबल पितृदोष है, ठीक है। इसको पितृदोष बोलते हैं, पितृदोष ही नहीं, इसको प्रबल पितृदोष बोलते हैं। जब पितृदोष यहाँ पे आ गया ना, तो ये मान के चल लेना कि आपको पारिवारिक सुख तो नहीं मिलेगा, पारिवारिक सुख से बेचैन आप रहोगे। कोई ना कोई जीवन में पारिवारिक समस्या एक ख़त्म हुई तो दूसरी चालू, दूसरी ख़त्म हुई तो तीसरी चालू, ये सर्कल आपका चलते रहेगा। कभी जीवन में शांति हल्की से महसूस होगी कि फिर से दरिया में गिरोगे, फिर से उठोगे, फिर दरिया में गिरोगे, ये चलती रहेगी आपकी लाइफ में। तरक्की होने ही नहीं देगा। जहाँ तरक्की के 4 दिन देखे नहीं कि फिर से साल भर आपको परेशानियाँ भरी आ जाएंगी, ये इसको बताता है। तो ये प्रबल पितृदोष है। ऐसे लोगों को पितृदोष की शांति का उपाय करना चाहिए। अगर ये रेखा है तो आराम होगा, नहीं तो फिर मुसीबतें चलती रहेंगी, आपके प्रयत्न आपके काम नहीं आ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये दिखाई दे कि छोटी उंगली, अब ये इसकी छोटी उंगली है ना, इसको भी यहाँ से भी हम वैवाहिक जीवन, संतान सुख आदि को भी देखते हैं। आपकी वाणी कैसी रहेगी, आपकी वाणी का प्रभाव, क्योंकि वो दाम्पत्य में या किसी रिश्तों में वाणी का प्रभाव बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी ये भी चीज़ और देखना पड़ेगा। अब क्या है, देखिए, बड़ा ध्यान से समझना है इसको जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको ये जो उंगली है आपकी, ये आपका तीसरा पोर हो गया मान लो सूर्य का, ठीक है ना। अगर ऊपरी वाला पोर, मैं तीनों पोर बना देता हूँ ताकि आप समझें बात को। ये जो उंगली की लंबाई है, बुध की उंगली यानी छोटी उंगली जो है, अगर आपकी छोटी है, यानी कि छोटी उंगली की लंबाई यहाँ तक पहुँच रही है, सपोज करो ये छोटी उंगली यहाँ तक है, ठीक है, छोटी उंगली यहाँ तक है, और आपके ये जो तीसरे वाले पोर से, ये ऊपर वाला जो सूर्य का जो पोर बना रहा हूँ मैं, इससे डाउन जा रही है। सूर्य की उंगली से, सूर्य की उंगली के तीसरे पोर से
अगर आपकी बुद्धि की उंगली छोटी है, ठीक है, ये जितनी ज़्यादा छोटी होगी प्रॉब्लम उतना ज़्यादा, एक चीज़। दूसरा चीज़, छोटी के साथ साथ में ये जैसे उंगलियां हम फैलाते हैं हाथ, तो कभी कभी उंगली किसी किसी की आप देखना ऐसे ऊपर उठती हुई दिखाई देती है, ऐसा ऊपर की तरफ उठती हुई दिखाई देती है। तो यही उंगली, यानी कि छोटी उंगली की बात कर रहा हूँ, ये जो बनाया हूँ ना मैं, छोटी उंगली के लिए चित्र बनाया हूँ, यानी कि आपको दिखाई दे कि उंगली आपके ऊपर की तरफ आ रही है, आपके चेहरे की तरफ में उठती हुई दिखाई दे रही है और साथ में छोटी है। ठीक है, समझ गए? कहने का मतलब ये जो बुद्ध की उंगली आपकी छोटी हो, पहला चीज़, और दूसरा चीज़ ये ऊपर की तरफ आए, ऐसा ऊपर की तरफ आए ये, ठीक है ना। अगर ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको, आप उंगली हाथ फैलाए, उंगलियों को फैलाव किए, तो जो छोटी उंगली है ये ऐसे अप्पिस हो रही है आपके चेहरे के साइड में, और ये लंबाई में छोटी है, ठीक है ना। निश्चित लिख लो, वैवाहिक सुख ऐसे लोगों को एक तो नहीं मिलता, अगर मिल गया यानी विवाह अगर हो गया तो स्टार्टिंग के 4-5 साल अगर आपने निकाल लिए तब तो आपने अपना दाम्पत्य बचा लिया, और अगर स्टार्टिंग के 4-5 साल नहीं निकाल पाए तो फिर आपका तलाक या विवाह विच्छेद निश्चित है। ठीक है, तो शादी के जो शादी के बाद के जो 4-5 साल है बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, यहाँ पर इनको बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक ही इसका प्रभाव है, इस योग का या दुर्योग का प्रभाव यहीं तक है, उसके बाद में फिर नॉर्मल हो जाता है ये। तो स्टार्टिंग के समय को बहुत सावधानी से निकालें, ये अच्छी स्थिति नहीं होती है ऐसे समय में, यानी वाणी में आग निकलता है ऐसे समय में। इनको खुद समझ नहीं आता कि क्या ये बोल गया और अगला फिर उस चीज़ को क्या लेके बैठ गया, ये इन चीज़ों को बताता है। ठीक है, संतान के सुख में कमी, दाम्पत्य सुख में कमी, दाम्पत्य सुख में तनाव, ये आदि चीज़ों को इंडिकेट करता है ये स्थिति। अब देखिए कुछ और स्थिति बताता हूँ। अभी आपको अक्सर देखने को मिलेगा, विवाह रेखा की तरफ में हम बात करें तो नहीं बात करेंगे तो जमेगा नहीं, विवाह से संबंधित चीज़ों को देखो। अगर विवाह रेखा आपकी ऐसी दिखाई दे, 2 फाड़ हो गई, या कभी कभी किसी का त्रिशूल भी बन जाता है, ठीक है, उसको भी मैं इसमें शामिल कर देता हूँ। अगर आपको 2 फाड़ दिखाई दे या फिर त्रिशूल दिखाई दे विवाह रेखा के एंड पे, 2 फाड़ होगा, पहले प्रेम था, फिर अचानक से एक दूसरे के बीच में प्रेम खत्म हो गया, बस ठीक है, रिश्ते निभा रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिकल हो गया इंसान, इमोशनल लेवल उसका 0 हो गया, इसको बताता है। पार्टनर से मन भर जाना, मन टूट जाना, इन चीज़ों को बताता है 2 फाड़ हो जाना। जब 3 फाड़ हो गया तो ऐसे लोग तो फिर ये देखो, ये बहुत ख़राब है, ये एक प्रकार से ये चरित्र का इतना ज़्यादा हद तक पतन कि व्यक्ति अपने पार्टनर को केवल एक विषय वस्तु समझता है, और उसके अलावा भी बहुत लोगों के साथ कुछ उसके अफेयर होते हैं। ठीक है, तो उसके कारण से दूसरों तीसरे बहुत सारे लोगों के साथ में इनका अफेयर होता है, तो ये अपने पार्टनर को केवल एक विषय वस्तु के तरीके से ट्रीट करते हैं, इमोशनल कोई प्रकार का जुड़ाव नहीं होता है ऐसे लोगों का, बहुत वासनात्मक प्रवृत्ति के लोग ऐसे लोग देखे जाते हैं। उसके कारण से दाम्पत्य जीवन में हमेशा बिखराव, परिवार में कोई ध्यान नहीं, इन सारी चीज़ों को ये बताता है। ठीक है, अब यही विवाह रेखा से एक और बिंदु बता देता हूँ जो अक्सर लोगों के हाथ में मुझे देखने को मिलता है, जो इस टाइप की परेशानियाँ लेकर आते हैं। देखो ये मैं यहाँ पे शायद बनाऊँगा अभी तो बहुत ज़्यादा बारीक बनेगा, आपको क्लियर विजिबल नहीं हो पाएगा, मैं बड़ा आकर बनाता हूँ। ये आपकी विवाह रेखा मान लो, और उसी के बिल्कुल पैरेलल में एक रेखा चले, एकदम क्लोज। ध्यान देना है कि ये रेखा, दूसरी रेखा बहुत क्लोज होनी चाहिए, लेकिन जुड़ी नहीं होनी चाहिए, जुड़ी नहीं है लेकिन क्लोज है। अगर ऐसी रेखा आपको चलती दिखाई दे तो ये बताता है अनैतिक संबंध को रखेल रखना, उपपत्नी रखना, हैं, अपने पार्टनर के साथ साथ छुपा कर किसी और को भी पत्नी या पति बनाकर रखना, ये जो चीज़ें हैं ना, उनको बताता है। ऐसे लोगों का गैर संबंध नहीं कहेंगे इसको, ये उपपत्नी या रखेल आदि चीज़ों को ये बताता है। ठीक है ना, मैं एक स्त्री के पक्ष में बोला, पुरुष के पक्ष में, वैसा ही आप अर्थ समझें। उसके कारण से जीवन में, दाम्पत्य में, पारिवारिक सुख में, सभी चीज़ों में कलह की स्थिति बनी रहती है, लेकिन फिर भी ये अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं, ये इसको बताता है।
ठीक है। तो ये वो गंभीर परेशानी वाली जो भी अनुभव मेरे जीवन में आया, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये स्थिति है। अब एक और स्थिति देखो, ये बड़ा ही अद्भुत सब्जेक्ट है। ये आपकी विवाह रेखा हो गई, ये आपका अंगूठा हो गया, अंगूठे का ये निचला पोर हो गया, ठीक है। अब यहाँ निचले पोर से कोई रेखा निकल कर जाए और जाकर आपके विवाह रेखा को काट दे, ठीक है, या विवाह रेखा को ना काटे तो विवाह रेखा पे जाके जुड़ जाए। ध्यान देना दोनों चीज़ को, ठीक है। अभी काटा नहीं है, मान के चलना, ठीक है। ये काटा नहीं है अभी, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ गाढ़ा। अभी ये काटा नहीं है, जाके जुड़ गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको आपके ससुराल से बहुत परेशानियाँ आएंगी। ससुराल की पीड़ा, ससुराल की उपेक्षा, ससुराल वालों का आपको क्रोध, ठीक है, या ससुराल से आपको दहेज के डिमांड के कारण, या कारण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, दहेज के कारण हो, या हो सकता है आप वो मतलब आप उनके पसंद का ना हो, कुछ भी कारण हो सकता है। ये स्थिति अगर है तो ससुराल की पीड़ा को ही बताता है। लेकिन अगर ये स्थिति ऐसी बन जाए कि ये काट के आगे निकल जाए, अब ये रेखा विवाह रेखा को काट के आगे निकल गई, तब फिर ये बहुत गंभीर पीड़ा, गंभीर समस्या को बताती है। ऐसे समय में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए और संस्कारी तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। उस समय प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। ये रेखा अगर आपके हाथ में, प्रैक्टिकल हो जाइए, ज़्यादा कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, ठीक है। और हाईलाइट कीजिए, अपने निकटवर्ती लोगों से बात कीजिए, अपनी समस्या को बताइए कि मुझे ये समस्या हो रही है, और उसका समय रहते उपाय करें, ठीक है। नहीं तो ये क्या होता है, ये रेखा मैंने जिसके हाथ में भी देखा है, 2-3 लोगों के हाथ में ऐसी शिकायत मुझे मिली है, और उनके बाद में उनका कहानी भी सुनने को मिला है। ससुराल वालों के कारण से या ससुराल वाले खुद ऐसे लोगों की मृत्यु का कारण बनते हैं, ठीक है। किसी को जलाकर मार देना दहेज के लिए, तो कोई आदमी इतना टॉर्चर करना कि वो टॉर्चर के कारण से जाके मर जाए, ठीक है, चाहे मेडिकली प्रूवन हो चाहे प्रूवन ना हो। अब जैसे कैसे गर्भवती है लेकिन उसको इलाज ही नहीं करा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहीं घर ही में मर गई, लेके ही नहीं गए, एक हो गया। दूसरा चीज़ हो गया, इतना ज़्यादा टॉर्चर किए, मारपीट किए कि फिर वो खुद से आके सुसाइड कर ली। मतलब कुछ भी प्रकार से ससुराल के कारण से मृत्यु का योग बनने को ये बताता है, ससुराल के कारण से दाम्पत्य का सुख छीनने को बताता है, ससुराल के कारण से आपका विवाह टूट जाने को बताता है, या फिर आपको परित्यक्त कर देने को बताता है। ये सारी चीज़ों को बताता है, ठीक है। अब एक और लास्ट योग बताता हूँ, और ये बड़ा ही हास्यास्पद है, आप लोगों को हंसी आएगी सुनकर, लेकिन होता ज़रूर है। देखिए, आपको जैसे हम देखते हैं ना, उंगलियों पर लास्ट में ऐसे चक्र बनता है, अक्सर देखे होंगे, बहुत लोगों को उंगलियों में होता होगा। ऐसा ही चक्र आपको गुरु पर्वत पर बनता हुआ दिखाई दे। गुरु पर्वत पर चक्र अगर बन रहा है, ध्यान देना है, अगर ये चक्र गुरु पर्वत पर बन रहा है, देखिए पहले कोई अच्छी चीज़ें बता देता हूँ। बहुत ज्ञानी होंगे, बहुत मान सम्मान मिलेगा आपको, ठीक है ना, बहुत धन दौलत भी मिल सकता है, ऊंचे ओहदे पर भी हो सकते हो आप, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है कुटुंब परिवार रिश्तों से संबंधित, तो उसके लिए हम बताते हैं। और ये योग है आपके हाथ में, केवल ये चक्र बना है, बाकी चीज़ कितनी भी अच्छी रेखाएं हो कोई मतलब नहीं रह जाती, निश्चित मान के चलना। ये इसको बोलते हैं पति या पत्नी त्याग योग। अब क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब आपका जो पार्टनर है, अगर आपके हाथ में है तो आपका पार्टनर, आपके हाथ में है तो आपका पार्टनर आपको तलाक दे देगा या छोड़ देगा, आपसे दूर चला जाएगा। लेकिन आपको दूर ऐसे ही नहीं जाएगा, आपको बाकायदा ये साबित करके जाएगा कि मैंने तुमको छोड़ दिया, एक चीज़, ठीक है। वही अगर लड़की के लिए है तो लड़का छोड़ेगा, लड़के के लिए है तो लड़की छोड़ेगी। ये दाम्पत्य का सुख नहीं मिलने देता। ऐसे लोगों का ना दाम्पत्य का सुख होता है और ना ही संतान का सुख होता है, बहुत बुरी स्थिति बनाता है ये। लेकिन हाँ, अगर ये व्यक्ति मोह माया से दूर है, साधु तपस्वी है, उसको इस आध्यात्मिक फील्ड में जुड़ा हुआ है, बहुत उच्च लेवल की सफलता हासिल करेगा। और अगर ये व्यक्ति शादी नहीं करता है,
तो संसारिक दृष्टिकोण से भी बहुत उच्च लेवल की सफलता हासिल करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, संतान और दाम्पत्य का सुख नहीं मिलेगा। वंश, आपका जो वंश है, आपका अगर लास्ट है, आप इकलौते हैं संतान हैं, तो आपकी वंश की समाप्ति को भी ये बताता है। यानी कहने का मतलब आपके नीचे आपके संतान या आपको वंश नहीं बढ़ने देता है, ठीक है। तो ये ऐसी स्थिति को जनरेट करता है। तो ये कुछ स्थितियाँ थी जो आपके सामने मैंने शेयर की। अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, ज्ञान थोड़ा सा नॉलेजफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है कि दोबारा मुझे सुनना चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।